खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। एक बार फिर से चलाया जाएगा मास्क चेकिंग अभियान। मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश। कोविड-19 के पॉजिटिव मामले वाले क्षेत्र में 100% कोविड जांच होगी। वैसे क्षेत्र में बनेगा कंटेनमेंट जोन। लोगों के बीच जागरूकता के लिए दरभंगा पुलिस ने निकाला यातायात जागरूकता मार्च। विभिन्न चौक चौराहे से गुजरा यह मार्च। मैट्रिक परीक्षा के अंतिम दिन श्यामा मंदिर में दिखी छात्रों की भीड़, तो छात्रों ने पूजा कर अच्छे रिजल्ट की कामना की। परीक्षा देने के बाद जान को खतरे में डालकर विश्वविद्यालय के बंद गेट को पार करने की कोशिश करते छात्र। आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षा, सभी गैस एजेंसी की जांच को जारी हुआ आदेश। पूरे बिहार भर में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन। इसी कड़ी में जल जीवन हरियाली विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया भाग। सबमर्सिबल गाड़ने के साथ मदरसा हमीदिया में विकास के कार्यों की हुई नई कमेटी द्वारा शुरुआत, तो कहा आगे भी होंगे कई काम। गृह विभाग बिहार पटना के आदेश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना को देखते हुए इस पर नियंत्रण हेतु पुनः विशेष मास चेकिंग अभियान चलाने का आदेश जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा जारी किया गया है। संपूर्ण दरभंगा जिला क्षेत्र में 30 स्थलों पर लगातार गहन मास चेकिंग के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। दरभंगा जिला के सभी प्रमुख चौक चौराहे एवं हाट बाजार क्षेत्र में मास्क के उपयोग की सघन जाँच की जाएगी एवं मास्क का उपयोग न करते पाए जाने पर दंडित भी किया जाएगा। इसके साथ ही जिला के सभी प्रतिष्ठानों एवं वाहनों में मास्क के प्रयोग की जांच की जाएगी। वैसे प्रतिष्ठान या वाहन जिनमें मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं पाया जाएगा, उन्हें सील कर तथा जुर्माना से दंडित किया जाएगा। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में वैसे क्षेत्र जहां विगत 7 दिनों से कोविड-19 के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, वहां के 100% लोगों की कोविड जांच होगी। वैसे क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निश्चित रूप से भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वैसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से मिले आदेश पर 22 से 28 फरवरी तक दरभंगा पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने जनता के बीच जागरूक के लिए यातायात जागरूकता रैली निकाला गया। रैली लहरासाय पुलिस लाइन से होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए कपूरी चौक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर यातायात डीएसपी बिरजू पासवान, यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन के साथ साथ अन्य पुलिस कर्मियों ने यातायात जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस की ओर से शहर की जनता से आग्रह किया गया कि सड़क पर चलते या वाहन चलाते समय यातायात नियम का पालन जरूर करें। जब मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट पहने व कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना नहीं भूलें। वहीं सड़कों पर अवैध पार्किंग तथा बीच सड़क पर टेम्पो लगाकर सवारी न बैठाने को कहा गया। सड़कों पर ठेला इत्यादि लगाकर सड़क को अवरुद्ध नहीं करने की बात कही गई। साथ ही साथ दुकानदारों को सलाह दिया गया कि अपने दुकानों के सामने सड़क की ओर शेड बढ़ाकर सड़क को अतिक्रमण न करें। इस बीच लोगों को यातायात से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी दी गई।
सप्ताह 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक मनाया जाना है। यह पुलिस मुख्यालय का आदेश है। इसी कड़ी में यातायात जागरूकता को लेकर के ये ट्रैफिक पुलिस की सहायता से रैली निकाला गया है, ताकि लोग इसमें लिखा हुआ स्लोगन को पढ़ सकें और इसका अनुपालन कर सकें और जागरूकता लोगों में आ सके। कहाँ से कहाँ पर निकाला जा रहा है? ये लहरिया, ये जहाँ पर लहरिया सराय टावर से प्रारंभ हुआ है और ये कर्पूरी चौक तक जाएगा। और अपना शुभ नाम? शहर के कई केंद्रों पर आज मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, तो वहीं राज परिसर के पास स्थित कई केंद्रों में दे रहे मैट्रिक के परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद राज परिसर पहुंचे, जहां परीक्षार्थी श्यामा मंदिर और मनोकामना मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए अपनी सफलता की कामना की। छात्रों का कहना था कि इन लोगों की परीक्षा अच्छे रूप से गई है और ये लोग मंदिर में अपनी सफलता की कामना करने आए हैं। हम अभी मतलब कॉलेज MTM कॉलेज पर परीक्षा देने के लिए आए हैं और उसके परीक्षा देने के बाद हम MTM मतलब श्यामा मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं। हमको मन के पूरा हो। क्या मन का? मतलब कि मैट्रिक के बढ़िया नंबर से पास करवा दें। मेरा घर धोई दीवारी है। परीक्षा सब कैसा गया? बहुत अच्छा गया। वही सफलता के लिए यहाँ आए हो? यस। क्या नाम है? दुर्गानंद यादव। कमलपुर घाट से आए हैं, राज हाई स्कूल परीक्षा देने आए हैं। आज अंतिम का परीक्षा है। मैं मनोकामना मंदिर आया हूँ। मेरा मन में जो कामना उसे पूरा करने। क्या चीज़ का परीक्षा दिए थे? हिंदी का। कैसा गया परीक्षा? ठीक है। गया। क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार दास। हिंदी का। हाँ? हिंदी का। कौन क्लास का परीक्षा था? 10वीं का। कैसा गया? ठीक है। आज यहाँ कहाँ आए हो अभी? मनोकामना मंदिर जाकर दर्शन करने के लिए। तो क्या कामना मांग रहे हो? मांग रहे कि मेरा दिल में क्या सपना है पूरा कर दे, फिर आएंगे दर्शन करने। अपनी सफलता की मनोकामना मांग। क्या नाम है? सचिन कुमार दास। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा बैठक प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत दरभंगा जिला के सभी 18 अंचलों के असंचित क्षेत्र वाले 2160 ग्राम टोलों का संबंधित स्थानीय किसानों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण किया जाना है। अभी तक 657 बैठकें की जा चुकी हैं तथा 539 टोलों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। समीक्षा में दरभंगा सदर, हनुमान नगर, बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं सिंहवाड़ा अंचल में स्थानीय किसानों के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण का कार्य कम पाया गया, जबकि घनश्यामपुर, किरतपुर, केवटी अंचल में स्थानीय किसानों के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण का कार्य प्रशंसनीय पाया गया। प्रभारी जिलाधिकारी ने दरभंगा सदर, हनुमान नगर एवं बहेड़ी अंचल के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से असंतोषजनक उपलब्धि के लिए स्पष्टीकरण की मांग की है। सभी अंचलाधिकारी 26 को जल जीवन हरियाली में बार डीटीसी साहब कह रहे हैं बाद किस दिन चलाकर अतिक्रमण हटाया गया उसकी डेट होनी चाहिए। ये 2 डेट हमें मिल जाएगी तो हम इसको एंट्री करवा लेंगे। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो किया है वो 2-3 अंचल ने किया। एक है अलीनगर ने टास्क फोर्स की बैठक थी जिसमें समीक्षा की गई जिला में खाद्यान्न वितरण का, अधिप्राप्ति का और CMR का। इसकी समीक्षा सभी MOs के साथ, सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ की गई। जहाँ जहाँ कम वितरण हुआ है थोड़ा उस पर समीक्षा की गई और बताया गया, जैसे बहादुरपुर सदर है कि वो अपना वितरण प्रतिशत तुरंत सुधारे। उसके बाद हर खेत को पानी जो 100 दिन में हमें सर्वे करके कंप्लीट करना है अप्रैल माह तक, उसका बैठक की गई जिसमें 26% हमारा सर्वे हुआ है। इसमें 100% सर्वे अप्रैल तक कराना है और उसमें 50% सर्वे का टारगेट दिया गया 15 मार्च तक। इसी को देकर समीक्षात्मक बैठक की गई। सभी अभियंता, अंचल अधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी।
मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली समाप्त होते ही विश्वविद्यालय घूमने के लिए पहुंचे छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। एग्जाम देने के बाद छात्र जब विश्वविद्यालय घूमने पहुंचे तब उन्हें गेट बंद पाकर मायूसी हुई, लेकिन इसके बाद जान को खतरे में डालते हुए परीक्षा देने के बाद छात्रों ने बंद गेट पर चढ़कर किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचे। इस जोखिम भरे काम में छात्रों को नुकसान भी हो सकता था। वहीं छात्रों ने बंद कैमरे पर बताया कि कई दिनों से परीक्षा की तैयारी में ये लोग जुटे हुए हैं। परीक्षा के अंतिम दिन घर वापसी से पहले ये लोग विश्वविद्यालय में घूमना चाहते थे, लेकिन बंद गेट को देखकर छात्रों ने इसे विश्वविद्यालय का गलत रवैया बताया। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी छात्रों ने दी। पूरे बिहार भर में 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पूरे बिहार के साथ साथ जिला स्तर से लेकर थाना स्तर तक पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में भी पुलिस सप्ताह कार्यक्रम मनाया जा रहा है एवं इसके उपलक्ष्य में जल जीवन हरियाली विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पेंटिंग प्रतियोगिता में स्कूल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं इस पेंटिंग प्रतियोगिता के अवसर पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष HN सिंह मौजूद थे। भर में बिहार पुलिस दिवस वीक बिहार पुलिस सप्ताह 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें थाना स्तर, जिला स्तर, बिहार स्तर पर पुलिस की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि लोगों और बच्चों के बीच सीधा संपर्क और नज़दीकियाँ बढ़े। और इसी कार्यक्रम को मद्देनज़र आज लहरियासराय थाना पर पेंटिंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका थीम है जल जीवन हरियाली। इस पर बच्चों को, स्कूली बच्चों को बुलाया गया है और उन अपना पेंटिंग कर रहे हैं और जिनका अच्छा पेंटिंग होगा सब पेंटिंग वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। कुल 10 छात्रा हैं और 5 छात्र हैं। 27 तारीख को जीवन हरियाली पर प्रतियोगिता जो है सो चित्रांकन प्रतियोगिता रखा गया है पुलिस विभाग के द्वारा। इस पुलिस पखवाड़ा में जो भी कार्यक्रम है उसमें बच्चों और पुलिस, जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है उसे हटाने के लिए और एक प्रेरणा देने के लिए, समाज को अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए कि जल और हरियाली हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक तत्व हैं और इसका सुरक्षा हमें करना चाहिए, जिसमें प्रशासन और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता से उनको प्रेरित किया जा रहा है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के छात्र छात्रा भी यह चित्रांकन प्रतियोगिता कर रहे हैं। विनोद कुमार झा। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने झोपड़ी नुमा एक दुकान में शराब बेचने की सूचना मिली, जहां छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में झोपड़ी के अंदर अंडा के कार्टून में 12 लीटर चुलाई शराब को, जिसे 1 गैलन और 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल में रखा हुआ था एवं इसे जब्त कर लिया गया। साथ ही एक शराब कारोबारी चंद्र पासवान को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा लाकर बंद कर दिया गया, जहां इस शराब कारोबारी को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी। बाबूजी पास मानिगा महीना से आता था तो शराब नहीं था, दारू था 2 लीटर 12 लीटर कहाँ था 8 बजे हम अपना दुकान रजवा
अति है पहले से टाटू वाला नहीं, अंडा नहीं था, देखते हैं लेकिन नहीं था, रखे हुआ था बाड़े में। सामने सरदार पासवान 60। सप्ताह भर के अंदर मदरसा हमीदिया किला घाट की नई कमेटी की ओर से जनता से किए गए वादे में एक वादा पूरा करने जा रही है। मंगलवार को मदरसा में इसकी शुरुआत मदरसा परिसर में समरसेबुल लगाने से किया जा रहा है। विकास के कामों को रफ्तार दी जा रही है। जानकारी देते हुए वर्तमान नवनिर्वाचित सचिव मदरसा हमीदिया मोहम्मद शिवगतुल्लाह खान डब्बू खान ने बताया कि अपने देखरेख में विकास के कामों को करा रहे हैं। उन्हें बताया कि विकास के कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। आगे भी इसी तरह से जो वादे किए गए थे वे सभी जल्द पूरे किए जाएंगे। हमीदिया किला घाट के नए सचिव और अध्यक्ष की अच्छी पहल, जनता आवाम की पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ इनको और ये अच्छे काम के लिए। यहाँ से जो कमेटी का चयन किया गया कि इन लोग को सदर सेक्रेटरी मनोनीत किया जाए और उसके बाद यहाँ से फिर पेपर एक ट्रस्ट बन के गया पटना को, पटना मदरसा बोर्ड के द्वारा इन लोग को कमेटी को अप्रूवल हुआ और नई कमेटी के जो भी फ़खरे आलम साहब अध्यक्ष बने हैं और सचिव डब्बू खान साहब बने हैं, उस पर उन्होंने जो बोला है बनने के बाद कि मैं शौचालय सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, जहाँ समरसेबुल नहीं था समरसेबुल करने का काम शुरू हो गया है, जो कलर वगैरह है वो हो रहा है और बहुत सारी काम अभी छोटी छोटी है। देखिए पक्का फूटा हुआ है, दीवार फटा हुआ है, बरसात के टाइम डैमेज बना हुआ छत पानी से चूता है और बच्चे लोग को रहने सहने का काफ़ी दिक्कत होता है। उसके बाद कैंटीन सही से नहीं है, वहाँ पर देखिए किचन के सामने वो नहीं है, खाने पीने में काफ़ी परेशानी होती है। इन समस्याओं को से जूझ रहा था ये मदरसा और भी बाकी जितने भी ग्राउंड वगैरह है वो सब ठीक से नहीं है। तो इसी सब को लेकर एक आंदोलन हुआ था जो आज हम लोग को हुआ गठन यहाँ और अब देख रहे हैं कि समरसेबुल कर रहा है, बिजली का काम होने जा रहा है और उन्होंने घोषणा किया है सचिव महोदय अध्यक्ष जी ने। उसके बाद फिर गुसलखाना है उसमें बनेगा। जब ये सब जन सुविधा हो जाएगी तभी ना बच्चा यहाँ रहेंगे। और बच्चा को क्या चाहिए, बच्चा को पेट भर दाना होना चाहिए, नहाने का रहना चाहिए, बाथरूम का व्यवस्था हो, तो तभी रहेंगे, तभी बच्चा रहेंगे।